इन्होंने क्या किया है वो तो बाद में पता चलेगा, पर मुझे अभी पता चला है कि इनका पुराना पुलिस रिकॉर्ड ठीक नहीं है और ये पिछले 2 साल से जेल में बंद थे। और एक बात और, जब तक रकबे के पेपर नहीं मिल जाते तब तक ये पालमपुर में मेरी नजर के सामने और अंदर घर के आपकी नजर के सामने होंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी महाराज। ये जाति नहीं है मिस्टर गुलशन, ये एक कानूनी रिक्वेस्ट है। जाति तो कानून तब करता है जब कानून का शक सबूत में बदल जाता है। एंड आई होप मेरा शक सबूत में ना बदले, ख्याल रखना। कानून की बात को मानना तो हमारा फर्ज बनता ही है। तो मेरे ऊपर शक करके ना अपना खाम में अपना भी और कानून का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बेहतर ये होगा कि आप ना शक की दिशा किसी और जगह पर मोड़िए, सही जगह पर। एडवाइस के लिए शुक्रिया। देखता हूं छानबीन की दिशा किस तरफ जा रही है, आपकी तरफ या किसी और की तरफ। कमाल है। कत्याल साहब, क्या बात है? क्या बात है देव, इतना अर्जेंट कॉल करके मुझे क्यों बुलाया? कांता जी ठीक तो हैं? नहीं कत्याल साहब, वो ठीक नहीं है। इसलिए सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत चिंता में, खासकर आंचल। ओह आंचल, तभी आंचल अपने आई ट्रांसपेरेंट का इतना अच्छा मौका छोड़ करके एयरपोर्ट से वापस आ गई। वही तो, पर अब मैं ट्राई कर रहा हूँ वापस जाने के लिए। मैं उसे वापस लेके जा रहा हूँ। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जाएं कहीं एयरपोर्ट पे या मुंबई जाकर फिर से किसी का फोन आ जाए और आंचल वापस आ जाए। कत्याल साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। बोलो बोलो। जब तक मैं आंचल का वहां जाकर इलाज नहीं करवा लेता तो आप माँ जी को देखने बीच बीच में आ सकते हैं, अगर आपको मौका मिले तो। अरे कैसी बात कर रहे हैं देव, मौका निकालना पड़ेगा। सुनो मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल यहाँ की टेंशन मत लो। तुम आंचल को लेकर के उसकी आंख का इलाज करने के लिए मुंबई जाओ, समझे? यहाँ पर मैं कांता बहन का इलाज करवाता हूँ, समझे ना? कुछ भी बात होगी तो उसके लिए मैं जिम्मेदार मैं रहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पर अगर फिर भी डॉक्टर ने फोन करके आपको बोला कि कुछ सीरियस है तो? अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? डॉक्टर ने कुछ भी कहा इलाज के बारे में तो मैं उसकी तह तक जाऊंगा, उसकी गहराई तक जाऊंगा और जो भी कहेगा उसको मैं संभाल लूंगा। बीमारी क्या है क्या नहीं है उसकी खबर तुमको नहीं पता चलेगी और ना ही आंचल को पता चलेगा कि उसकी माँ को क्या बीमारी है, उसका इलाज कैसा चल रहा है। बस खत्म बात। थैंक यू कत्याल साहब। बट मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही यार, ये लोग डॉक्टर कर क्या रहे हैं यहाँ पर? ये क्या है कि कांता बहन का इलाज बराबर नहीं हो पा रहा है? वही तो कत्याल साहब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे पब्लिकेशन में कितने सारे राइटरों ने लिखा है ना कि डॉक्टर और वकील से ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। नहीं कर सकते, ठीक, पंगा नहीं ले सकते, कोई बहस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम अपने मरीज को यहाँ से शिफ्ट तो करा सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हम कांता बहन को यहाँ से मैं दिल्ली हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। दिल्ली में बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वहाँ इलाज कराएंगे। पर डॉक्टर तो यहाँ पे भी नहीं, जब यहाँ का डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, बराबर इलाज नहीं कर रहे हैं तो अपने मरीज को हम एयरलिफ्ट करा लेंगे। नहीं कत्याल साहब, ये ठीक नहीं रहेगा। आंचल को पता चलेगा कि माँ जी को एयरलिफ्ट किया जा रहा है तो उसे लगेगा कि कुछ तो हुआ है माँ को, तो वो फिर से जाना कैंसिल कर देगी। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आंचल को पता कैसे चलेगा? कौन बताएगा आंचल को? ना मैं बताऊंगा, ना यहाँ के डॉक्टर्स बताएंगे, ना मैं तुम्हें बताऊंगा। जब तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुम आंचल को क्या बताओगे? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। यहाँ तक कि कांता बहन को भी पता नहीं चलेगा कि उनका हॉस्पिटल चेंज हो गया, एयरलिफ्ट। आप टेंशन मत लो, जाओ आराम से और आंचल की आंख का ऑपरेशन अच्छे से कराओ। उसके लिए ये जिंदगी का सवाल है, वो देख सकेगी, वो तुम्हें देख सकेगी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उसकी माँ की चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक है बेटा? थैंक यू कत्याल सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, यहाँ की चिंता मत करो, आंचल को लेके जाओ। चल। हेलो पूर्णिमा जी, मैं इंस्पेक्टर कुलवंत पालमपुर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। जी,
जो रग्बी के पेपर्स चोरी हो गई थी उसके बारे में आपको कुछ पता चला? पूरी तरह तो पता नहीं चला, लेकिन यकीनन इसके अंदर हाथ गुलशन का ही हो सकता है। क्या कहा आपने? गुलशन भाई साहब? इंस्पेक्टर साहब, आप जानते भी हैं आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता है गुलशन कौन है? वो सेठ बगनियाल का साला है। उस घर का सबसे भरोसेमंद और ईमानदार इंसान है। वो हमारे होने वाले समधी है। उनकी बेटी के साथ ही हमारे बेटे की सगाई का फंक्शन था और रग्बे के पेपर्स उन्हीं के पास जा रहे थे, तो वो चोरी क्यों करेंगे? यू आर राइट पूर्णिमा जी, वो रग्बे के पेपर उन्हीं के घर जा रहे थे, पर उस पे नाम उनका नहीं था और जायदाद अक्सर नाम को लेकर ही झगड़े में गायब होती है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपको ये केस छोड़ देना चाहिए, और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो हम जानते हैं कैसे छुड़वाना है। केस भले ही छोड़ दूंगा पूर्णिमा जी, पर चोर को नहीं छोड़ूंगा। चोर को तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, और जिसे आप चोर समझ रहे हैं ना, वो चोर नहीं हो सकता। क्या बात है पूर्णिमा? अब क्या ही बोलूं मैं। उस इंस्पेक्टर का फोन आया था जिसे आपने रग्बे के पेपर्स की चोरी की रिपोर्ट लिख दी। आप जानते हैं, आप वो ना गुलशन भाई साहब पर शक जता रहा था। क्या उसका दिमाग खराब हो गया क्या? एग्जैक्टली, मैं भी तो वही कह रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है ना? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक बार हम चलते हैं ना मगन भाई साहब के घर, माजी से मिलकर आते हैं, क्योंकि सगाई और वो चोरी का मामला जो हुआ है ना, उसके बाद हम माजी से मिलने गए ही नहीं। मैं भी सोच रहा था कि एक बार हमें जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन फिर ये सोचकर मैंने कदम आगे नहीं बढ़ाए कि माँ जी पूछेंगे कि अरविंद कहाँ है, क्या हुआ उसे, वो घर लौटा कि नहीं, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। याद है ना, अरविंद के भागने के बाद मैंने माँ जी को संभाल लिया था। बस उसी तरह अब मैं सब कुछ संभाल लूंगी। चाय पीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो गुलशन? मैं सही तो कह रहा हूँ। वो इंस्पेक्टर तो ऐसे कह रहा था जैसे पेपर मैंने गायब किए। तुमने नहीं तो फिर किसने गायब किया? मैंने तो गायब किए हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। ओ मगनलाल के बंगले के पेपर मेरी बिकती है दीप्ति के नाम पे। अब दीप्ति वो बंगला लेके अपने ससुराल तो जाएगी नहीं, उस बंगले में तो रहूंगा मैं ही। और बचे वो रकबे के पेपर है, उनको भी मैं बेच दूंगा, बस कहानी खत्म। बेच पाओगे? अरे कौन रोकेगा मेरे को? कौन रोकेगा? मगनलाल रोकेगा? कांता रोकेगी? है? आंचल के आंखों के ऑपरेशन से लौटने से पहले मैं रकबे के ऑपरेशन को अंजाम दे दूंगा। अब बच्चा देव, ऐसी चाल चलूंगा, ऐसी चाल चलूंगा कि देव हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगा। आंचल, हमारी सगाई से तुम खुश तो हो ना? हाँ देव, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे बस मन में ख्याल आया तो पूछ लिया। ऐसे ही कोई ख्याल नहीं आता। बताइए क्या बात है? कुछ नहीं। बोलिए देव। कोई तो वजह होगी ना देव, बताइए ना। अरे भाई, मैं शायर हूँ और मुझे तो ऐसे ख्याल आते ही रहते। बस ख्याल आ गया तो पूछ लिया। और आपके ये ख्याल मुझे अच्छे भी लगते हैं और सच्चे भी।
लेकिन अभी जो आपने ये बात कही ना, मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जरूर कोई और बात है। और देव, अगर अदिति के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ होता तो शायद मैं हमारी सगाई से और भी ज्यादा खुश होती। हाँ चल, उस बात का तो मुझे ही बहुत दुख है। पर अभी अदिति खुद इस बात को अवॉइड कर रही है तो मैं भी नहीं छेड़ रहा हूँ। लेकिन देखिए ना, अरविंद का कोई फोन नहीं आया, ना पूर्णिमा आंटी का, और धर्मदास अंकल भी इस बारे में कुछ भी नहीं कह रहे। कहीं कुछ। आंचल, अब तुम ये सब सोचना बंद करो। वैसे ही हमें तुम्हारे आंखों के ऑपरेशन के लिए मुंबई जाना है, तुम सिर्फ उस पर फोकस करो। कुछ और मत सोचो। देव, आंचल, तुम लोग अभी तक यहाँ बैठे हो? अरे भाई, कल तुमको जाना है ना मुंबई, है तो पैकिंग वैकिंग की तैयारी कब करोगे? बस मम्मी, अभी जा ही रहे थे। देव, ये आखिरी वक्त में जो पैकिंग होती है ना, बहुत ज्यादा टेंशन होती है। आंचल, एक ना लिस्ट बना, क्या क्या सामान चाहिए तुझे, है ना? नहीं, कुछ फिर मिस हो गया फिर तुमने वहां जाके परेशान होना है? हाँ चल, मामी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मिस्टर देव। जी मैं हूँ, कहिए। आपके नाम का सम्मान है। सम्मान? सम्मान? हाँ जी। केशव की मौत के केस में कल के कल कोर्ट में गवाही देने आना पड़ेगा। कल के कल? हाँ मैडम, कल के कल आना पड़ेगा। देव, वो लेकिन कल कैसे जा सकते हैं जी गवाही देने के लिए? कल तो ये लोग मुंबई जा रहे हैं। अगर आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। रक्षा, हाँ। ये लो तुम्हारी मुंबई की टिकट। इतनी बड़ी टिकट है? अरे भाई, तुम हमेशा साड़ी पहनती हो, इंडियन कल्चर को प्रमोट करती हो। देखो ना, पूरी दुनिया तो वेस्टर्न कल्चर के पीछे भाग रही है और मुंबई में भी तो यही हाल है। इसीलिए तो महाराष्ट्र सरकार ने तुमको सम्मानित किया था, तभी मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया। थैंक यू सो मच। और उसके लिए मैंने स्टेज पर आपको थैंक यू बोला था। थैंक यू बोलने के लिए थैंक यू। मैं ऐसा करती हूँ, ये साड़ी ना मैं आंचल के आंखों के ऑपरेशन के दिन पहनती हूँ। ठीक है। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप भी हमारे साथ चलिए। मैं भी चलता, लेकिन क्या है, वो पिछले कुछ महीनों से ऑपरेशंस होल्ड पर है, उनको कल करना बहुत जरूरी है। अगर ऑपरेशन नहीं होते तो आप चलते हैं ना? मैं को चलता। हाँ, पति से पहले आप डॉक्टर हैं। और तुम भी पत्नी से पहले डॉक्टर हो। वैसे हम दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही है। हमारे फर्ज हमें एक दूसरे से चाहे कितना भी अलग रखे, लेकिन हमारा प्यार हमेशा हमारे दिलों में। तुम बहुत अच्छी है रक्षा। दिमाग क्या करे फिर, इस बार भी मुंबई जाना कैंसिल कर दे? अरे नहीं आंचल, कैंसिल क्यों कर रहे हैं? पहले एक बार कैंसिल कर चुके हैं ना। इस बार तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी रक्षा मामी और विक्रम मामा कितनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, अभी कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन देव, अगर आप नहीं रहोगे तो फिर कैसे मैं? अरे आंचल बेटा, इतनी चिंता क्यों कर रही है? हैं? वो तेरी डॉक्टर रक्षा मामी, वो भी तो होंगी ना वहाँ पे, है ना? हाँ, लेकिन रक्षा मामी तो डॉक्टरों के साथ बिजी रहेंगी वहाँ पे। अगर देव मेरे साथ होंगे तो फिर? वो तो ठीक है। तो फिर बेटा ऐसे कर, तू ना अदिति को ले जा साथ। अदिति को? हाँ, आप मुझे साथ ले चलो दीदी, मैं रेडी हूँ। लेकिन अरे हाँ चल, इसमें लेकिन वाली क्या बात है? दादी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अदिति जाएगी तो इसकी भी आउटिंग हो जाएगी थोड़ी, है ना? हाँ थोड़ी।
देव भैया मेरी तो टोटल आउटिंग हो जाएगी। दीदी मैं चलती हूँ आपके साथ। हाँ ठीक है, ले जा। हाँ दादी माँ, लेकिन देव का तो कल कोर्ट में केस भी तो है ना, उन्हें वहां पे भी तो जाना है। हाँ, कोर्ट में तेरी फ्लाइट कितने बजे की है? 3 बजे की है ना? तो एक काम करो ना, अपने राठौड़ साहब है ना, उनकी वकील का नाम क्या है? भावना। 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 तो देख, भावना को फोन कर, उसको बोल के मेरी फ्लाइट है 3 बजे की, और मुझे गवाही का जो टाइम है ना वो मुझे सुबह सुबह दे दे। हाँ दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। तो वहां से तो सीधा एयरपोर्ट चले जाना। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा मम्मी जी। दादी माँ, क्या ऐसा हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता बेटा, टाइम की एडजस्टमेंट ही तो करनी है, वकीलों का यही तो काम होता है। हाँ दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ। तो देव, आप एक काम कीजिए ना, जल्दी से उन्हें फोन कीजिए। हेलो, एडवोकेट भावना स्पीकिंग। मैं मगन लाल जी के घर से बोल रहा हूँ, देव। ओह ओके ओके, बताने की जरूरत नहीं है देव, राठौड़ साहब ने अब सब के बारे में मुझे ऑलरेडी बताया है। जी मैं ये कह रहा था कि कल हमारी 3 बजे की मुंबई की फ्लाइट है, लेकिन कल कोर्ट में मेरी गवाही भी है। फ्लाइट अब कैंसिल कर नहीं सकते और गवाही भी कैंसिल नहीं हो सकती, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि गवाही थोड़ी जल्दी हो जाए तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, मैं 100% ट्राई करती हूँ कि तुम्हारे केस की फाइल कोर्ट शुरू होते ही ओपन हो जाए। तुम बस गवाही देकर तुरंत निकल जाना, आगे की कार्रवाई मैं करते रहूंगी, ठीक है? जी थैंक यू वेरी मच। यू मोस्ट वेलकम, बाय। क्या बोली? बोली ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। देखा, मेरा नाम आते ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलो, माता रानी करे सब ठीक हो, तो चिंता मत कर आंचल। हाँ?